राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ श्री नारायण ऋषि कृतो भगवत स्तवः। श्री नारायण उवाच। लंबोदरो हरिरुमापतिरीशेषावरमादया सुरगणा मनवो मुनीन्द्रा वाणी शिवा त्रिपथगा कमलादिकाया संचितयेद भगवत चरणाविन्दम् संसार सागर मतीव गभीर घोरम् दावाग्नि सर्प परिवेष्टित चेष्टितांगम् सलंघय गन्तुमभिवाञ्छति यो हि दासयम् संचितयेद भगवत चरणाविन्दम् गोवर्धनो उदरन कीर्तिरतीव खिन्नाभूर्धारिता च दशनाग्रकरेण किलिना विश्वानिलोमविवरेषु बिभतु राधे संचितयेद भगवत चरणाविन्दम् गोपांगना वदन पंकज षट्पदस्य रासेश्वरस्य रसिका रमणस्य पुंसः वृन्दावने विहरतो व्रजवेश विष्णो संचितयेद भगवत चरणाविन्दम् चक्षुर्निरमेषपतितो जगतां विधाता तत्कर्म वत्स कथितुं भुवि कः समर्थः त्वमेचापि नारद मुने परमादरे संचितितं कुरे हरे चरणाविन्दम् यूयं वयं तस्य कलाकलांसा मनवो मुनीन्द्रा कलाविशेषा भवपारमुख्या महान् विराडयस्य कलाविशेषः सहस्रशिरसा शिरसः परदेशे बिभ्रति सिद्धार्थ समच विश्वम् कुरमे च शिशुमशको गजे यथा कुर्मश्चक्रेणस्य कलाकलांसः गोलोकनाथस्य वो भोर्यसुमलं श्रुतौ पुराणेन हि किञ्चन सफुटम् न पाद्यमुखया कथितुं समर्था सर्व ईश्वरं तं भज पाद्यमुखयम् विश्वेषु सर्वेषु च विश्वधामनः सन्त एव शाश्वतविधि विष्णुरुदरा तेषां च संख्या श्रुतयश्च देवा परम न जानन्ति तमीश्वरं भज करोति सृष्टिं सविधे विधाता विधाय नित्यां प्रकृतिं जगत् परशुं
ब्रह्मादय प्राकृतिकाश सर्वे भक्ति परधाम श्रीम प्रकृति में भजन्ति। ब्रह्म स्वरूपा प्रकीर्तनाभिनायया च सृष्टिं कुरुते सनातनः। श्रियश्च सर्वा कलया जगत्सु माया च सर्वे च तया विमोहिता। नारायणी सा परमा सनातनी शक्तिश्च पुंसः परमात्मनश्च। आत्मेश्वरश्चापि यया च शक्तिमास्तया विनास्तुष्टशक्तये। इति श्री ब्रह्मवर्ती श्री नारायण ऋषि कृतो भगवत स्तवः संपूर्णः। ब्रह्मखंड 30वां अध्याय 1 से 12 श्लोक। श्री नारायण ऋषि बोले, गणेश, विष्णु, शिव, रुद्र, शेष, ब्रह्मा आदि देवता, मनु, मुनीन्द्रगण, सरस्वती, पार्वती, गंगा और लक्ष्मी आदि देवियाँ भी जिनका सेवन करती है, उन भगवान गोविंद के चरणारविंद का चिंतन करना चाहिए। जो अत्यंत गंभीर और भयंकर दाव अग्नि रूपी सर्प से आवेष्टित हो छटपटाते अंग वाले संसार सागर को लांघकर उस पार जाना चाहता और श्री हरि के दास्य सुख को पाने की इच्छा रखता है, वह भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का चिंतन करे। जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठाकर व्रज भूमि को इंद्र को कोप से बचाने की कीर्ति प्राप्त की है। वाराह अवतार के समय एक आनव के जल में गली जाती हुई पृथ्वी को अपने दाढ़ों के अग्रभाग से उठाकर जल के ऊपर स्थापित किया तथा जो अपनी रोमकूपों में असंख्य विश्व ब्रह्मांड को धारण करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद के चरणारविंद का चिंतन करना चाहिए। जो गोपांगनाओं के मुखारविंद के रसिक भ्रमर हैं और वृंदावन में विहार करने वाले हैं, उन वर्ज वेशधारी विष्णु रूप परम पुरुष रसिक रमन रासेश्वर श्री कृष्ण के चरणारविंद का चिंतन करना चाहिए। वस नारद मुनि, जिनके नेत्रों की पलक गिरते ही जगत सृष्टा ब्रह्मा नष्ट हो जाते हैं, उनके कर्म का वर्णन करने में भूतल पर कौन समर्थ है। तुम भी श्री हरि के चरणारविंद का अत्यंत आदर पूर्वक चिंतन करो। तुम और हम उन भगवान की कला के अंश मात्र हैं। मनु और मुनीन्द्र भी उनकी कला के कलांशी हैं। महादेव और ब्रह्मा जी भी कला विशेष हैं और महान विराट पुरुष भी उनकी विशिष्ट कला मात्र है। सहस्र सिरों वाले शेषनाग संपूर्ण विश्व को अपने मस्तक पर सरसों के एक दाने के समान धारण करते हैं, परंतु कुर्म के पृष्ठ भाग में वे शेषनाग ऐसे जान पड़ते हैं मानो हाथी के ऊपर मच्छर बैठा हो। वे भगवान कुर्म कच्छप श्री कृष्ण के कला के कलांश मात्र हैं। नारद, गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण का निर्मल यश वेद और पुराण में किंचन मात्र भी प्रकट नहीं हुआ। ब्रह्मा आदि देवता भी उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है। हे ब्रह्मपुत्र नारद, तुम उन सर्वेश्वर श्री कृष्ण का ही मुख्य रूप से भजन करो, जिन विश्वाधार परमेश्वर के संपूर्ण लोकों में सदा बहुत से ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र रहा ही करते हैं तथा श्रुतियाँ और देवता भी उनकी नियत संख्या को नहीं जानते हैं। उन्हीं परमेश्वर श्री कृष्ण की तुम आराधना करो। वे विधाता के भी विधाता हैं। वे जगत प्रसवनी नित्य रूपिणी प्रकृति को प्रकट करके संसार की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा आदि सब देवता प्रकृति जन्य हैं। वे भक्ति दायिनी श्री प्रकृति का भजन करते हैं। प्रकृति ब्रह्म स्वरूपा है, वह ब्रह्म से भिन्न नहीं है। उसी के द्वारा सनातन पुरुष
परमात्मा संसार की सृष्टि करते हैं। श्री प्रकृति की कला से ही संसार की सारी स्त्रियां प्रकट हुई हैं। प्रकृति ही माया है जिसने सबको मोह में डाल रखा है। वह सनातनी परमा प्रकृति नारायणी कही गई है, क्योंकि वह परम पुरुष नारायण की शक्ति है। सर्वात्मा ईश्वर भी उसी के द्वारा शक्तिमान होते हैं। उस शक्ति के बिना वे सृष्टि करने में सदा असमर्थ ही हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।